थोड़ी सी उड़ान खाना होगी क्योंकि छिंदा जब इनकी फैमिली पर अटैक करता है तो सारे के सारे पीजन जो है वो ऊपर चले जाते। काम चेक करो, छिंदे ने हमारे सारे के सारे पीजन को डिस्टर्ब कर दिया है। ये पता नहीं क्या करता है। अगर आप लोग हमारे रैबिट हाउस को देखेंगे तो आप लोग कहेंगे कि भाई साहब इसमें तो बड़ी चेंज आ गई है, इतने ज्यादा रैबिट पीजन को ज्यादा छोड़ता हूँ तो ये वाले स्पेशली दो तोते हैं जो बाहर आकर बैठ जाते हैं। देखो इधर घर में कैसे बैठी रहती है। ये तो हमारे मिनी रूम में जाना पसंद नहीं करती। ये कहती है कि बस हमें पंखे वाली जगह। माशाल्लाह आज तो सर बाहर को निकाल रहे हैं। वो जो हम कह रहे थे कि ब्लैक कलर के हैं, उनका तो कलर यार परेशान इसलिए है। वो कह रही है कि कहीं ये पट्टे खत्म ही ना कर दें क्योंकि उसके भी ये फेवरेट है और फिलहाल वो रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों आज के अगले व्लॉग का हम आगाज करते हैं। ये वाले पट्टे जो थे ये तो स्पेशली हमारे रैबिट्स के लिए ला कर रखे थे, लेकिन मैंने आज सोचा कि क्यों ना अपनी मुर्गियों को मैं डाल के देखूँ ये क्या करती हैं। भाई साहब ये तो इस पट्टों पर टूट कर शुरू हो गई हैं। इसको इतने ज़्यादा पसंद है, मुझे इस चीज़ का इल्म नहीं था। मेरे ख्याल में दाने से भी ज़्यादा इनको ये पट्टे पसंद है और स्पेशली ये चिबड़ों की वेल। क्या बात है जी, क्या बात है। मुर्गी यानी कि हमारे छिद्दे की पूरी फैमिली जो है वो आकर इसको टूट कर शुरू हो गई है। ब्लैकी जो थी वो अंडा देने लगी थी, वो भी भाग कर आ गई। अब वो अपने डरबे की जानब जा चुकी है, फिर से उसको अपने डरबे की जानब जाना होगा क्योंकि बेचारी ने अंडा भी देना है और काफ़ी ज़्यादा शोर करती फिर रही है। अब छिंदा और उसके बाकी साथी सारे के सारे जो हैं वो इन पट्ठों को खा रहे हैं। वो देखो कुड़कुड़ 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 कर रही है पीछे खड़ी। परेशान इसलिए है, वो कह रही है कि कहीं ये पट्ठे ख़त्म ही ना कर दें क्योंकि उसके भी ये फेवरेट हैं और फिलहाल वो डरबे के अंदर जा चुकी है अंडा देने के लिए। जल्दी से तुम अंडा दे दो, मैं तुम्हें और भी पट्ठे लाकर डाल दूंगा, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऐसे कुड़कुड़ किए जा रही हो। बैठ जाओ इधर आराम से बैठ जाओ और अंडा दो जल्दी से, शाबाश। तो मैंने बिठा दिया है। अब जरा खबर लेते हैं हमारे इनू की। इनू जो था वो भी काफ़ी ज़्यादा शोर कर रहा था। इनू पता नहीं रात से बारिश की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान है। डरबे की खूब सारी सफाई होने वाली है। इस डरबे को हम साफ़ कर देंगे। ये देखो बाकी पिंजरे भी हमने इधर आकर लगा दिए। जाली पीछे लगी हुई है, इस डरबे को हमने जाली भी लगानी है। बड़ी बात से आज बात करता हूँ कि बड़ाई भाई हमारा आके ये काम कंप्लीट कर दो। ये काम काफ़ी ज़्यादा लेट होता जा रहा है। इस डरबे को हमने कहीं से भी अभी तक कवर नहीं किया। रात जैसे बारिश हुई, पूरे आसमान पर बादल ही बादल रहे। अब जाके बादल थोड़े से कम हुए हैं लेकिन अभी भी बारिश होने के चांसेस है। और इनू मेरी तरफ देख रहा है। हाँ भी इनू कैसे हो? इनू क्या मांग रहे हो? अभी तो तुम्हें तुम्हारी डाइट डाली है, फिर से तुम डाइट मांग रहे हो। इनू जो है इसका पेट नहीं भरता भाई साहब, बहुत भूखा रहता है। कहता है हर टाइम मुझे कुछ ना कुछ डालते रहो। इनू ऐसे नहीं हो सकता, क्या क्या तुम्हें डालें? अभी भी तुम मांग रहे हो। देखो इनू क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है, कह रहा है कि ओए होए 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 अभी भी कुछ डाल दो। क्या क्या बंदा इसको डाले, अब बंदा इसको ही डालता रहे सारा कुछ। बाकी हमारे पेट्स नहीं है जितने भी है। अभी तो रैबिट्स के लिए मैंने बाहर से घास भी लेने जाना है। जितनी घास थी और दूसरी बेल वगैरह थी वो हमने सारी उठा के मुर्गियों को डाल दी है। सुनो, अगर मैं तुम्हें इस वाले पिंजरे में बंद कर दूं तो तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा? लगेगा। ओहो हो, इसको बुरा लगेगा। इसका मतलब तुम्हें इस डरबे में ना डालूं। भाई साहब इनू कह रहा है कि मुझे इस वाले डरबे में ना बंद करना, मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। मैं क्यों इस डरबे में रहूँ? इतना बड़ा डरबा है, इसमें खूब सारी मैं सैर करता हूँ, घूमता फिरता हूँ और इसमें काफ़ी ज़्यादा खुश भी रहता हूँ। चलो ठीक है, इनू ऐसे खुश। अरे भाई साहब ये कैमरे को काटने को आ रहा है, क्या कर रहे हो यार? अच्छे माशाल्लाह आज तो सर बाहर को निकाल रहे हैं। वो जो हम कह रहे थे कि ब्लैक कलर के हैं, उनका तो कलर यार चेंज हो गया। वो तो नीले कलर के हो गए हैं, बिल्कुल अपने माई बाप पर गए हैं। मैं तो कह रहा था कि शायद इसका कलर किसी और पर चीज़ पर चला गया है क्योंकि उनका कलर इनसे काफ़ी डिफरेंस था। पहले भी हमारे पास पैरट के बच्चे निकलते रहे हैं लेकिन ऐसे कभी नहीं देखे थे। अभी देखो कितना शोर डाल रहे हैं। इनको डाइट भी खूब सारी डाली गई है लेकिन अभी फिर से कह रहे हैं कि जो हरा गाचा आपने बाहर फेंका है ना, हमारे लिए भी दे दो। मैं नहीं डाल सकता क्योंकि हरा गाचा इनको डालूंगा तो इनको लूज मोशन हो जाएंगे जिसकी वजह से इनको नुकसान हो सकता है। मैं ऐसा करने वाला नहीं हूँ। अपने हम पीजन को खोल देते हैं। पीजन जो है वो बारी में बैठे बाहर देख रहे हैं, बाहर का मौसम एंजॉय करना चाह रहे हैं। आजो आजो शाबाश, जल्दी से। सारे के सारे बारी के अंदर आकर बैठे हुए थे। मैंने कहा कोई बात नहीं, थोड़ी देर तक तुम्हें निकाल देता हूँ। अभी देखो बिल्कुल उड़ान के लिए तैयार बैठे हैं कि जैसे ही थोड़ा सा दरवाज़ा खोला तो बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं। चलो आजो आजो जल्दी से, शाबाश। बाहर मुझे ही अंदर आना पड़ेगा। सारे के सारे पीजन जो है अगर दरवाजे में खड़ा रहा तो कोई भी बाहर नहीं जाएगा। चलो चलो शाबाश, चलो 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 चलो, जिसने जाना है बाहर जा सकता है। वो देखो सामने हमारे हैंड्स भी खा रही हैं और तुम्हें भी मैंने उधर डाइट डाल दूंगा और जल्दी से जाकर खा लो। चलो शाबाश, चलो चलो चलो। और ये देखो हमारे माशाल्लाह ब्लैकी का बच्चा कितना प्यारा लग रहा है। अब इसके पर काफ़ी ज़्यादा आ गए हैं, बिल्कुल हमारी एंथर की फैमिली पर गया है। कितना ही प्यारा लग रहा है। सिर्फ इसकी आंखों का थोड़ा सा डिफरेंस है लेकिन माशाल्लाह है बहुत प्यारा। मैं तो इसको बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ। मेरा एक दोस्त कह रहा था कि ये मुझे दे दो। मैंने कहा ठीक है, अगर तुम्हारा दिल किया तो तुम ले जाना, क्योंकि दोस्त भी बड़ी चीज़ होते हैं। आखिर उनको भी दे दिया तो कोई मसला तो नहीं है, क्योंकि वो कह रहा था कि अगर इसकी फैमिली आगे बढ़ी तो दोबारा मैं इसका फैमिली का कोई ना कोई बच्चा तुम्हें वापस दे दूँगा।
इसको हैंड ट्रेन करना सिखाते हैं। इसको कहेंगे कि मेरे साथ साथ रहा करे भाई साहब। इसका बच्चा पहले कोई भी हैंड ट्रेन नहीं कर रहा था, ये तो चलो मेरे हैंड पर पक्का हो गया, बैठा हुआ है अभी तक। देखो इसको मैं हिला भी रहा हूँ लेकिन ये उड़ने की कोशिश नहीं कर रहा, कह रहा है कि इधर ही रहना है, मैंने इधर ही बैठना है। आज हम इसको भी ज़रा बाहर छोड़ते हैं। बच्चे को भी हम बाहर ले आए हैं, ब्लैकी मतलब कि एंथर की फैमिली के बच्चे को हम बाहर ले आए। ये भी बाहर आकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा है। अरे बाहर का मौसम देखो कैसे देख रहा है, बिल्कुल बारिश होने वाली है। जैसे ही बारिश होगी तो ये भाग कर अंदर खुद ब खुद चले जाएंगे, लेकिन इसको कौन लेकर जाएगा? तब तक मुझे लगता है इधर ही बैठना होगा। ये काम चेक करो, छिंदे ने हमारे सारे के सारे पिजन्स को डिस्टर्ब कर दिया है। ये पता नहीं क्या करता है, जाके हमारे देखो सारे के सारे पिजन्स ऊपर बैठ गए हैं। भाई साहब ऊपर डर के मारे बैठे हैं, वैसे तो ऊपर नहीं जाते। अभी इन्होंने काफ़ी सारी डाइट इधर से उठाना थी, फिर उन्होंने ऊपर जाना था यहाँ या ऊपर छत पर, लेकिन छिंदे ने इन पर हैवी वाला अटैक किया है। छिंदे तुम बाद आ जाओ, पहले मैं तुम्हें रोकता रहता हूँ कि इधर नहीं आना तुमने, फिर भी तुम इधर आते हो और इनको आके डिस्टर्ब करते हो। मैंने कई दफ़ा समझाया है लेकिन छिंदा बाद नहीं आता। अब सारे के सारे पिजन जो थे ऊपर जाकर बैठ के थे, कुछ अंदर डरबे के चले गए। अब इनको बाहर निकालना मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। थोड़ी सी उड़ान सिखाना होगी क्योंकि छिंदा जब इनकी फैमिली पर अटैक करता है तो सारे के सारे पिजन जो हैं वो ऊपर चले जाते हैं। इस बेचारे से तो अपने डरबे में भी नहीं जाया जाता, इसलिए अब थोड़ी सी इसको उड़ान सिखाता हूँ। इसको बताता हूँ कि परों को ऐसे खोलना है और उड़ना है। इसलिए थोड़ा सा जब इसको पता चल जाएगा तो ये खुद ब खुद उड़ारी लगाकर डरबे के अंदर चला जाएगा, वरना छिदा इनकी बहुत ज़्यादा चतरोल करता है। लास्ट डे में उसने काफ़ी ज़्यादा चतरोल की थी हमारे पिजन्स की। बहुत ज़्यादा समझाता हूँ लेकिन यार जो छिंदा है ना वो हमारी एक नहीं मानता। मुर्गियों ने उसको काफ़ी ज़्यादा ख़राब किया हुआ है, लेकिन मैं उसको थोड़ा सा और तरीके से समझाऊंगा तो वो मान जाएगा। अगर आप लोग हमारे रैबिट हाउस को देखेंगे तो आप लोग कहेंगे कि भाई साहब इसमें तो बड़ी चेंज आ गई हैं, इतने ज़्यादा रैबिट्स कहाँ से आए। माशाल्लाह हम और भी रैबिट्स ले आए हैं क्योंकि इनकी आपस में पेयरिंग नहीं हो रही थी और ये आगे बच्चे नहीं निकाल रहे थे। तकरीबन 4 मंथ हो गए हैं, किसी ने भी कोई भी बच्चा नहीं निकाला। हम काफ़ी ज़्यादा परेशान थे कि भाई साहब हमारे रैबिट्स बच्चे क्यों नहीं निकाल रहे। एक दोस्त ने फिर हमें बताया कि इनके साथ और भी रैबिट्स की पेयरिंग करो, मतलब कि किसी और रैबिट के साथ अटैचमेंट होगी तो फिर पता चलेगा। अब आप लोगों ने मुझे बताना है हमारा चीकू ये वाला था या वो पीछे वाला, क्योंकि दोनों सेम हैं। इनकी शक्लें आपस में बहुत ज़्यादा मिलती हैं, आप लोग पहचान नहीं सकते। ब्राउनी को तो सब पहचानते हैं, ब्राउनी का तो इनमें कलर ही सबसे डिफरेंस है और बाकियों को आप लोगों की पहचान नहीं होगी। आप लोग कहेंगे कि सब के सब अब समझ में नहीं आ रहे। अभी दोस्तों इनके हमने डिफरेंट नाम भी रखने हैं, आप लोगों ने बताना है। ब्राउनी और चीकू, इन दोनों का तो हमको पता है, ये है हमारे ब्राउनी और चीकू। ब्राउनी ये वाला और चीकू वो वाला, यानी कि वो वाला सेम उससे मिलता जुलता है, उसी की फैमिली का कोई पार्टनर उसका लग रहा है, लेकिन उसकी आंखों का थोड़ा सा डिफरेंस है। वैसे तो दोनों आपस में काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। इनकी अटैचमेंट आते ही आपस में होगी है, बड़ी बात है कि इनकी अटैचमेंट होगी। रैबिट्स लेकर आया था तो मुझे ऐसे लग रहा था कि भाई साहब इनकी अटैचमेंट आपस में होगी नहीं, तो मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया था। मैंने दोस्त से बताया कि यार इनकी अगर अटैचमेंट ना हुई तो हम इनकी पेयरिंग कैसे करवाएंगे, मतलब कि आपस में ये पेयर कैसे बनेंगे। तो उसने बताया था कि आपस में ये पेयर बन जाएंगे। अभी आपको ही लग रहा है अरे यार ये क्या कर रहा है, ये इसने फिर से अटैक किया है मेरे छोटे से बच्चे पर, दोबारा अटैक किया है। देखो कितना ज़्यादा परेशान बैठे। हाँ ने अटैक किया है, इसको मुझे इस के डरबे के अंदर छोड़ना होगा, वरना वो बार बार इस पर अटैक करने की कोशिश करेगा। चलो चलो शाबाश, इधर चलो चलो। वो जाकर आके कबूतरी को बता रहा है कि मुझ पर बाहर वाले परिंदे ने अटैक किया है। भाई एक समय नहीं आती तुम्हारे होते हुए भी छिंदा जो है बार बार हमारे पिजन्स पर अटैक कर रहा है, तुम्हें थोड़ी सी शर्म नहीं आती? इधर पास ही थे कि उसने हैवी वाला अटैक किया है। तो इनू अभी कह रहा है कि बाहर निकालो ज़रा, मैं उस छिंदे का इलाज करता हूँ। ये क्या बात हुई, हर दफ़ा ये हमारे पिजन को डिस्टर्ब करता है। हालांकि हमारा इनू जो है वो बड़ी ही केयर करता है हमारे इन पूरे जानवरों की, लेकिन जब से छिंदा आया ना इसने बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट की हुई है। जैसे कभी कभी मैं बहुत बार ज़्यादा परेशान होता कि भाई साहब ये करता क्या है। हर दफ़ा हमारे जब भी पिजन्स बाहर आते हैं तो उन पर हैवी वाला अटैक करने की कोशिश करता है। लास्ट टाइम भी मैंने उसको बचाया था, अगर मैं आज इधर ना होता तो हमारे पिजन को कितना ज़्यादा नुकसान होता। लेकिन अब इसका कुछ ना कुछ करना होगा मुझे। ये है कि हम जब भी इनको या हमारे पिजन्स को डाइट डालेंगे तो इनको बंद कर देंगे, जब इनको डाइट डाला करेंगे तो हमारे पिजन जो है वो बंद हुआ करेंगे। ये नहीं हो सकता कि एक टाइम में हम दोनों को खोलें, हमारे कहीं जानवरों का कोई नुकसान हो जाए, क्योंकि सारे के सारे पिजन अभी डर के मारे ऊपर जा बैठे हैं। लेकिन छिदा और इसकी फैमिली जो है एंथर, वो सारी की सारी जो है वो हमारे जानवरों को काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही है। पिजन्स को ज़्यादा छोड़ता हूँ तो ये वाले स्पेशली जो दो तोते हैं ना, ये बाहर आकर बैठ जाते हैं और कहते हैं कि हमको भी बाहर निकालो, हमारा क्या कसूर है। तुम्हारा कसूर ये है कि तुम अभी मैं खोलूंगा तो पिंजरा तो तुम भाग कर सारे के सारे वापस चले जाओगे, इधर से निकल जाओगे, कहीं इनको सुकून आएगा। पहले तो ये डरबे के अंदर आ नहीं रहे थे, तो फिर इनको मैंने ज़बरदस्ती डरबे के अंदर लेकर आया हूँ।
मैंने कहा इधर डरबे के अंदर ही बंद रहना है, ये ना कहो कि बाहर निकालूंगा। इतनी जल्दी मैं तुम्हें बाहर नहीं निकालने वाला। जितना तुमने हमारे पिजन्स को नुकसान पहुंचाया ना, कभी भी बाहर नहीं निकालूंगा। शाम टाइम छोड़ूंगा जब दाना दुनका डालना हुआ। ये क्या बात हुई कि हमारे पिजन्स को और बाकी जानवरों को डिस्टर्ब कर रही हो। छिंदे, अब तुम्हारी फैमिली को पता चलेगा कि कैसे दूसरों को तंग किया जाता है। बाबा मुर्गी ने जो पिजन पे अटैक कर दिया है। बेटा वो बार बार अटैक कर रहा है छिंदे को, इसलिए मैंने डरबे के अंदर बंद कर दिया है कि वो आकर हमारे पिजन्स को नुकसान पहुंचा रहा था। पता नहीं वो क्या करता है यार, उसकी कुछ समझ नहीं आती। दोस्तों यहाँ भी टिक टिक वाली गेम खा लेता है। हाँ और आप खुद ही उसको मार देता है, उसके खून भी निकलता है। हाँ उसके खून भी निकलता है। यहाँ तो कह रहा है कि बाबा आपने बहुत अच्छा किया कि छिंदे की फैमिली को उस डरबे के अंदर बंद कर दिया है। वो तो हमारे पिजन्स पर बार बार अटैक करता है। आप लोगों की क्या राय है? आप लोगों ने हमें कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है कि हमें इससे बेहतर और इनका क्या हल करना चाहिए। देखो इधर घर में कैसे बैठी रहती है। ये तो हमारे मिनी जू में जाना पसंद नहीं करती। ये कहती है कि बस हमें पंखे वाली जगह हो। तो इधर काफ़ी ज़्यादा खुश रहती है। अभी देखो कैसे बैठी हुई है, इसको बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। ये घर इधर ही रहती है, कहती है घर वालों के साथ ही रहना है, मैंने उधर हैंस के पास नहीं जाना। फिर ना ये ना हो कि मैं तुम्हारी हैंस पर अटैक कर दूँ फिर तुम कहो। अभी देखो कितने आराम से बैठी हुई है। बस ये ब्लैकी काफ़ी ज़्यादा प्यार मांगती है, कहती है बस ओए ये क्या कर रही हो ब्लैकी। आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो, हमारा ये ब्लॉग अच्छा लग रहा है तो आप लोगों ने कर देना हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब, क्योंकि आपके भाई की एक ही डिमांड होती है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके।